पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं अमित पर्यटकों की सुरक्षा में चूक मोदी सरकार। आतंकवाद के नाम पर नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। आतंकवाद के नाम पर नफरत की राजनीति बंद करो। आज भाकपा माले और इंसाफ मंच का कैंडल मार्च है। जो कश्मीर की घटनाएं हुई है, घटना पर नफरत की जो राजनीति हो रही है, हम उसका निंदा करते हैं। और जब ये मोदी सरकार ने घोषणा किया था कि मरने वाले के प्रति हम 3 दिन का शोक मनाएंगे, लेकिन मोदी बेशरम बेहया आज चुनावी सभा कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि इसको किसी धर्म से जोड़ करके ये आतंकवादी कार्रवाई को जोड़ा नहीं जाए, ये हमारी अपील है। क्योंकि जिस धर्म से जोड़ करके लोगों को बताया जा रहा है, ये आरएसएस भाजपा के लोग जो जिस धर्म से जोड़ के बता रहे हैं, जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता है और हत्या कर ही नहीं सकता है जो सही में मुसलमान होगा। इसीलिए हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके आवाम से अपील कर रहे हैं कि नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं उसका विरोध करें, और साथ में जिन लोगों के परिवार के लोग मरे हैं उस परिवार के न्याय के लिए हम लंबा सफर संघर्ष करेंगे। उनके सवालों को लेकर के हम लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो अभी जो आतंकवाद कार्रवाई हुई है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पिछले दिन भी हमारे जवान शहीद हुए थे उसी इलाका में, लेकिन बड़ी विडंबना है कि इतने बड़े पर्यटन के लोग वहाँ जुट रहे हैं, सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप बताइए, जो सरकार सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया, वहाँ के गृह मंत्री को इस्तीफा कर देना चाहिए। मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। और वो लंबा चौड़ा इसी मिथिलांचल में आकर के भाषण दे रहे हैं, इतने लोग मारे गए हैं, उसके प्रति संवेदना नहीं व्यक्त करने के लिए वो गए, लेकिन वो चुनावी सभा करने के लिए आए हैं। इसलिए हम भाकपा माले और इंसाफ मंच के लोग पूरे बिहार में जो मृतक है उसको न्याय मिले, उस सवाल पर हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लोगों से अपील कर नियाज अहमद, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, इंसाफ मंच के राज्यपाल। पहलगांव में जो पर्यटक गए थे कश्मीर में, उस पर्यटकों का आतंकवादी कार्रवाई में जो मारे गए नागरिक, उसके न्याय की लड़ाई के लिए यह कैंडल मार्च है। आपने देखे हैं कि पर्यटक लोग वहाँ 2000 की संख्या में था, लेकिन वहाँ की सरकार केंद्र शासित राज्य है, केंद्र सरकार वहाँ पर्यटकों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रखा था। ये मोदी सरकार की चूक है और इस चूक की जिम्मेवारी लेते हुए उस गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और वो अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। ये हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जो वही आरएसएस भाजपा के लोग हैं जो यूपी में गेहूं काटने के सवाल पर वहाँ के दलितों को जाति पूछ करके मारते पीटते हुए जिंदा जलाया था, वही लोग आज देश में नफरत फैला रहा है, नफरत की आग फैलाना चाहता है। हम देश के आम नागरिकों से अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति को ध्वस्त करिए, आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होइए और नफरत फैलाने वाली राजनीति को भी ध्वस्त करना दोनों जवाबदेही है। और आने वाले दिन में हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार, खेग्रामस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ, सरकार ने जो बड़े कदम उठाए, हम सबसे पहले इस कैंडल मार्च के जरिए उस हमले में, आतंकी हमले में जो परिवार, जो लोग मरे हैं, उनके परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम अपने श्रद्धांजलि मार्च के जरिए हम उनके प्रति अपनी संवेदना और अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं। और उसके साथ साथ इस देश के अंदर में ऐसी सरकार चल रही है जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, उसके खिलाफ प्रतिवाद भी करते हैं। एक सरकार होने के नाते जब नागरिकों की सुरक्षा की जवाबदेही सरकार पर है और हमारे नागरिक वहां मारे जा रहे हैं, एक शब्द अपनी जिम्मेदारी को लेकर के नहीं करते हैं,
ये सबसे बड़ी खतरे की बात है कि सबसे पहले जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारी जिम्मेवारी उसको तो कम से कम कहिए कि वहाँ क्यों नहीं फोर्स है। हमने तो देखा ये कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहिए कि आम लोगों को मदद पहुँचाने की, बचाने की कोशिश किया। उसमें लोग मारे गए थे, घोड़े वाला हो, एक कहिए कि होटल वाला, टेम्पू वाला, तमाम लोगों ने मदद किया। लेकिन इस सरकार का जो एयरप्लेन है, यात्रियों ने वहाँ से बताया वहाँ तो जनता हमको मदद कर रही थी, लेकिन इस सरकार ने इस अवसर में 3 गुना ज़्यादा फेयर लेकर के एयरपोर्ट से इन लोगों को आना पड़ा। ये जो सरकार है ये जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है। और इसलिए मोदी शाह को सबसे पहले तो इस आतंकी हमले की अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, अपनी चूक को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बदले में आप 3 दिन का राष्ट्रीय शोक करते हैं और मोदी जी मिथिलांचल में आते हैं और चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, नागरिकों से कोई नहीं मतलब है। लोग मरे, आपने जानते हैं आज तक पुलवामा का जो शहीद हुए उनके परिवार की क्या हालत होगी, उनके परिवार को लेकर के उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन उस पूरे मामले की जो आतंकी कैसे आए, उस समय भी सैनिकों को हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं कर पाए और उसकी वजह से सड़क रूट से लाने की वजह से उस समय भी हमारे सैनिक मारे गए थे। आज हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं। इसलिए मोदी शाह को जिम्मेवारी लेते हुए और इस श्रद्धांजलि सभा के जरिए हम उन ताकतों को भी बताना चाहते हैं जो नफरत और आतंक के जरिए इस देश में जो एकता को कमजोर करना चाहते हैं, साझी विरासत को कमजोर करना चाहते हैं, उन ताकतों को भी ये अल्टीमेटम है कि पूरा देश आतंक के खिलाफ, नफरत के खिलाफ एक है और एक होकर के लड़ेंगे और खत्म करेंगे। अभिषेक कुमार, भाकपा माले राज्य।